हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि फ्रॉम दिस वीक वी आर गोइंग टू अपलोड वीडियोस फॉर वीडियोस दैट विल कवर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट एंड CUET। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सेल बायोलॉजी के लेक्चर को हमने रिकॉर्ड किया। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। देखो, सेल बायोलॉजी कई बार कई लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता है कि इसमें ऐसे डिवीजन पढ़ने हैं, ये करने वो करने। बट फ्रेंड्स, याद रखो कि ये जो सेल बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट विल हेल्प इन इन योर इन योर जेनेटिक्स पार्ट, इन योर बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। इसके अलावा इसके जो क्रूड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको मेटाबॉलिज्म समझने में भी हेल्प करेंगे, एंजाइम्स के लिए हेल्प करेंगे। तो ये जो है सेल बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, और इसमें से आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इन वन वे और अदर। जब आप और भी अच्छे एग्जाम्स दोगे तो देयर आर लिंक क्वेश्चंस जिसमें इट स्टार्ट्स विथ सेल बायोलॉजी और वो एंड होता है आपका जेनेटिक्स में और कई बार फर्मेंटेशन में भी। तो ये एक एक तरह से मैं बोलूं कि ये कनेक्टिंग लिंक है कई तरह के क्वेश्चंस के, कई तरह की चीज़ों के। तो शायद मैं गलत भी नहीं हूँ। तो now let us start some fundamentals of your cell biology. Yeah. So the section is cell, the unit of life. यही आपके एनसीईआरटी में ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करके सेक्शन है, दैट इज चैप्टर 8। तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सेगमेंट्स को फॉलो करूंगा बिकॉज ये हमें एक इंसाइट देता है कई तरह की चीज़ों का। चलो, अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। ये समझ लो मैट्रिक्स है, ये हम समझ लो कि एक तरह का पूल है जिसमें जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे धीरे से एक सेल लाकर दिखा रहा हूँ आपको। ये एक जनरल सेल स्ट्रक्चर है। ये एक जनरल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये एक जनरल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका यहाँ पे न्यूक्लियस शो हो रहा है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, और बहुत सारी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सेल स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे दिमाग में सेट किया हुआ है कि ये अगर आपने सेल बनाना है क्योंकि देखो बच्चों, आप जो है सेल को इनफैक्ट 5th 6th क्लास से ही आपने देखा होगा। जैसे हमें सेल बनाने बोला जाता है, हम जल्दी से एक एक सर्कल या थोड़ा सा एलिप्टिकल सा हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस पे आगे आपको पता चलेगा कि सेल का ये कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर, डिफाइंड जो है वो शेप नहीं है। वो वैरी करता है, और क्यों वैरी करता है वो भी हम धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक सेल स्ट्रक्चर है जो कि टिपिकल एनिमल सेल का है, ठीक है। और है ना, ये देख लो ये एनिमल सेल है। देखो, याद रखना दोस्तों कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उसमें डिफरेंस होता है। अदरवाइज ये सेल ही है वो डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर तुम्हारे में प्लांट के सेल होंगे तो तुम फोटोसिंथेसिस करना नहीं स्टार्ट कर दोगे। यू विल बी ए यूनिक पर्सनैलिटी देन। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे RER है, यहाँ मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। ये तुम्हारा ये अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ प्लांट सेल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रियोल है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर है, और इसके अलावा इसमें आपको कहीं पे भी आपको
क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा होगा। तो ये ये जब आप बनाते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो इस चीज का खास ख्याल रखना कि हम अ, किसका सेल ड्रॉ कर रहे हैं। इट्स अ प्लांट सेल और इट्स एन एनिमल सेल। तो चलो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। देखो, जो सेल की जो स्टडी होती है इसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो, सेल की जो स्टडी है ये कोई नया अब आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, या 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी का नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है जिसे हम कैरी करते चले आ रहे हैं। बट या यस, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द ओल्डर स्टडीज एंड न्यूअर स्टडीज, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास कनफोकल माइक्रोस्कोपी है, हमारे पास बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेम है, सेम है, जिससे हम बहुत माइन्यूटली और माइक्रोस्कोपिकली किसी भी सेल के फंक्शन को जज कर सकते हैं। आज हमें यह भी पता है कि 3000 तरह के एंजाइम्स जो हैं अ, वो बनते हैं, ठीक है। तो भाई, सेल तो प्रेजेंट होता है इधर, वो एक अगर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। तो यूनि हो या मल्टी है, इन बोथ केसेस ये वर्क करता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मजेदार बात क्या है कि ये टिश्यूज जो है डिफरेंट फंक्शन करता है, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आती है वो सेल थ्योरी की आती है, ठीक है। सेल थ्योरी, ये तो कुछ याद रखना कि इसमें एक स्लेडन और स्वान करके दो साइंटिस्ट थे। तो 1838 पे इस पे एम स्लाइडन ने, जो कि क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। ये इन्होंने देखा कि सभी प्लांट्स जो है वो सेल्स के बने होते हैं, और जो कि टिश्यू बनाते हैं। और दूसरे केस में क्या था, आ, थियोडोर श्वान, लगभग उसी समय पे, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, है ना, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग तरह के सेल्स की स्टडी करी। उन्होंने एक सेल थ्योरी भी दिया, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी जो सेल थ्योरी थी वो ये नहीं बता रही थी कि भाई नए सेल कहाँ से बन रहे हैं। उन्होंने एक जनरल सी थ्योरी दे दी कि अ, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। आज हम लोग वी आर वेल वर्स्ड विद दिस दिस थ्योरी कि भाई हाँ, बने तो होते हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस। लेकिन अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चाव। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूले। उन्होंने ये कहा, ओमनिस सेल्यूले असेल्यूले, मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जब इनके सेल थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया गया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेल थ्योरी आई, अ, ठीक है। जिसमें सेल थ्योरी में ये था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, नाउ इट्स कंप्लीट। जहाँ पे हमें ये भी आंसर मिल जा रहा था कि जो नए सेल्स हैं वो
प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, ये देखो, अब इसको थोड़ा और हम एलाबोरेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे सभी सेल जो है, ये सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। और नेचुरली जो सेल होते हैं, देखो सी, ऑल सेल्स आर अ काइंड ऑफ केमिकल एंटिटी, जिसमें आप आगे चल के पढ़ोगे कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो जो मैसेज होता है जिससे प्रोटीन बनता है, दिस इज एम्बेडेड इन डीएनए। और ये बहुत सारी चीज़ें आप आगे चलोगे कि, और सेल्स जो होता है वो टिश्यूज बनाते हैं, उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूएशन के लिए देयर नीड इन अ मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस, तो उसमें सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये एक तरह का बहुत बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, जहाँ पे हर खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है, और अगर वो रोल नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो आपकी टीम मैच नहीं जीतने जा रही है। दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स, जहाँ पे हर एक का अपना एक डिफाइंड रोल होता है। अब ये एक टाइमलाइन हमने लिया हुआ है, इस टाइमलाइन को आप नोट डाउन करो और इसे याद करने की कोशिश करो। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है रॉबर्ट हुक से, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, उसके बाद एंटनी वन लीवेनहैक का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन का रोल है, उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ ही बहुत सारे नए डोमेन्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा आपने जाना ही है कि स्वान, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, जो कि कंप्लीट हुआ बाय द स्टोरीज ऑफ योर दिस रोडोल्फ विरचॉव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 1955 नहीं है, दिस इज 1855। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया और ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे करके आपका जो सेल की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी तरह से होना स्टार्ट हो गई है। तो ये आपका एमने सेलुलर असेलुलर, आपको याद रखना है कि ये जब इसके साथ मर्ज किया तब जाकर आपका सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। ये एक बड़ी एक क्वेश्चन भी बन जाता है इस पे आपका छोटा सा। ठीक है, तो अब इस सारी कहानी के बाद now you are in a position to tell that what is cells, what are cells। तो सेल सबसे पहली बात है कि बेसिक यूनिट है। सेल हर एक चीज बनाता है, आपकी हड्डियां हो, आपके स्किन हो, मसल्स हो, ब्लड हो, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और अगर प्लांट सिस्टम की बात की जाए तो लीव, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसको सेल डिवीजन जरूरी है। इनफैक्ट जो लोअर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे सरवाइव, उनका जो रिप्रोडक्शन की जहां बात आती, इट्स जस्ट डुप्लीकेशन ऑफ देयर सेल्स, जहां पे सेल डिवाइड करता है एंड दे सरवाइव। और फंक्शन सेल का क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना और इंस्ट्रक्शन। यही इंस्ट्रक्शन आपका चल के जेनेटिक्स, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में ये इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कि किस तरह से यूज होता है। तो दोस्तों, आपने आज
क्या पढ़ा? आज आपने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, जहाँ पे कई सारे जो साइंटिस्ट्स हैं, कई सारे जो लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आपने देखा, सेल थ्योरी के बारे में जाना, और सेल क्या है ये आपने देखा। नाउ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल, मैं उस पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और ये जब प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट जो आपका जो क्लास होगा, हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चंस विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो आप अगर पढ़ते हो तो पढ़ के आना, हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन यू कैन यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस। आप हमें क्वेश्चंस पुट कर सकते हो वहाँ पे। वी विल गेट बैक टू यू। सो हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। हैप्पी मकर संक्रांति।